यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को बीजेश परिवार की तरफ से प्यार भरी नमस्कार। प्रिय दर्शकों, मैं ज्ञानचंद। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे एक फ्री के चस्के के ऊपर। एक फ्री का चस्का बहुत बुरा चस्का, चाहे वो चस्का खाने पीने का हो या देखने दिखाने का हो। तो अभी हम सबसे पहले बात करेंगे खाने पीने के ऊपर। तो आपने अक्सर देखा होगा कि यदि हम कहीं दफ्तर में काम करते हैं तो 2-4 लोगों का एक फ्रेंडली ग्रुप बन जाता है, जिसके बीच में वो सभी सारे के सारे फ्रेंड लंच टाइम में या किसी ऑफ टाइम में ऑफिस से बाहर निकल के चाय पानी पीने निकल जाते हैं। फिर वो सभी मिलके बारी बारी से आपस में चाय पी लेते हैं। आज मैंने पैसे दे दिए, कल वो दे देगा, परसों दे देगा। लेकिन आपने देखा होगा कि 4 दोस्तों के बीच में कोई ऐसा भी होता है जो कि फ्री में पीने की ताक में रहता है। उसमें कोई भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल मैं भी हो सकता हूँ। तो एक दिन वो चारों के चारों दोस्त चाय पीते पीते बात कर रहे हैं कि यार, कहते हैं कि चाय तो नुकसान करती है। तो दूसरा कहता हो कैसे। तो तीसरा कहता है यदि यार कोई पिला दे तो फ़ायदा करती है, यदि पिलाना पड़े तो नुकसान करती है। क्योंकि आज की डेट में आपने देखा होगा कि 15-20 रुपये का चाय का कप है, यदि 4 लोगों को पिलाना पड़ा तो 80 रुपया 100 रुपया गया, तो घाटे की बात। यदि किसी ने पिला दी तो फ़ायदे की बात। इसी चाय से हट के हम शाम के ऊपर आ जाते हैं कि शाम को भी वही दोस्त अपना कहीं पे गेट टुगेदर कर लेते हैं। कुछ दिन रिस्ट्रिक्टेड होते हैं कि मंगलवीर इन दिनों को पी नहीं जाती, तो बाकी दिन वो अपना आपस में डिवाइड कर लेते हैं कि आज मैं पिलाऊंगा, कल वो पिलाएगा। तो उस शाम वाले पीने पिलाने के चक्कर में भी जो फ्री में ज़्यादा विश्वास करता है वो फिर अपने को सबसे आखिर में ले जाने की कोशिश करेगा कि आज तुम पिला दो, कल तुम पिला दो, फिर बाद में मैं पिला दूँगा। तो जब 3 के 3 पिला देते हैं, जब उसकी बारी आती है तो उसकी बहानेबाजी, आनाकानी, दुनिया भर के बहाने। जिस दिन उसकी बारी आती है तो उसको कॉल करते हैं कि तू आया नहीं, तो उसने दादा दादी को तो मार दिया होता है, फिर दूसरों को बीमार कर देता है बहानेबाजी के लिए। आज मेरा वो बीमार है, उसको हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ। अगले दिन ठीक, जब वो अगले दिन आता है तो कहता है यार आज वो ठीक है, तेरी दादी या जो भी है बीमार था, हाँ आज ठीक है यार। तो कहता आज कर लेते हैं। तो फिर वही बहाना कि चलो यार आज तुम कर लो, फिर अगले हफ्ते मेरा दिन आएगा तो मैं उस दिन में कर दूँगा। वही बहानेबाजी। तो जिसको फ्री का चस्का वो मिटता नहीं। ये फ्री का चस्का जो है शुरू कहाँ से हुआ, ये सारा पंजाब से शुरू हुआ। क्योंकि पंजाब में आपने देखा होगा कि घर से लेके गुरुद्वारों तक और गांव से लेके शहरों तक हर जगह लंगर ही लंगर। बड़े बड़े गुरुद्वारों में, ऐतिहासिक गुरुद्वारों में तो 24 घंटे लंगर। बार त्योहार के ऊपर खुशी वाले दिन गांव वाले सड़कों के ऊपर लंगर लगा देते हैं। तो ये सब आपने देखा ही होगा। यदि हम गुरुद्वारे की बात करें तो गुरुद्वारे में 24 घंटे खुला लंगर। पहले मत्था टेको, लंगर छको, उसके बाद पखे के नीचे आराम फरमाओ, उसके बाद फिर घर जाओ। तो एक गुरुद्वारा वाले लंगर को देख कर के बिजनेसमैन हमेशा ही अपना बिजनेस का फ़ायदा देखता है। तो ऐसे ही पंजाब के टूर के ऊपर एक मारवाड़ी लाला आया हुआ था। उसने गुरुद्वारे में देखा कि यहाँ तो भरपूर लंगर चलता है। तो उसने देखा कि यदि यहीं पे अपना मैं होटल का काम चलाऊँ तो अच्छा चलेगा। यही लोग इसमें 10% मेरे पास आ जाएं तो मेरा तो अच्छा बिजनेस चलेगा। तो लाला ने वहाँ पे पंजाब में अपनी हवेली खोल दी। हवेली खोली तो उसके बीच में गाह कोई ना आए। फिर लाले ने दूसरी सोची। हवेली के 5 किलोमीटर चारों तरफ अपने साइन बोर्ड लगवा दिए रोडों के ऊपर, और उसमें एक बड़ा अच्छा स्लोगन लिखा, पहले आइए
फिर खाइए, उसके बाद आराम फरमाइए, फिर उसके बाद जाइए। लोगों को उलझाने वाली बात। तो उस लोगों को देख करके एक फैमिली घूम करके पंजाब में हिमाचल की तरफ बढ़ रही थी। तो उन्होंने देखा कि यार पंजाब में तो हर जगह लंगर, तो उसमें और भी जब उस स्लोगन लिखा था कि पहले आइए, खाइए, आराम फरमाइए, फिर उसके बाद जाइए, तो उसने देखा कि चलो यार ये तो और भी बड़ी अच्छी बात है। तो पहुँचते पहुँचते हवेली में पहुँच जाते हैं। तो उस हवेली के मेन द्वार के ऊपर लाला जी ने 6.5 फुट के सरदार जी खड़े कर रखे थे। तो गाड़ी रुकी, सरदार जी के पास पहुँचे। मेन द्वार के ऊपर खड़े सरदार जी ने जी आया ने बुलाया और कहा कि सर आप वेज या नॉन वेज। तो फिर वो फैमिली जो थी वो थोड़ा सस्पेंस में पड़ गई कि यार अब हम तो सभी नॉन वेज हैं। तो उसने देखा फ्री मिल रहा है तो वेज क्यों यानी कि नॉन वेज खा लेते हैं। तो कहते नॉन वेज। तो कहते यदि नॉन वेज तो इस तरफ, यदि वेज है तो इस तरफ। तो नॉन वेज की तरफ बढ़ लिए। 10 कदम आगे जाते हैं तो फिर आगे फिर काउंटर, उसके ऊपर 2 डायरेक्शन कि यदि आपने नाश्ता करने तो इस तरफ, यदि लंच करने तो इस तरफ। तो फिर वहीं पे सस्पेंस में कि अब तो लंच का टाइम है यार, नाश्ता तो क्या करना, अब लंच कर लेते हैं, फ्री तो मिल रहा है। हिमाचल में शाम को कहीं पहुंचेंगे तो वहाँ डिनर कर लेंगे। तो लंच की तरफ बढ़ लिए। 10 कदम फिर आगे गए। 10 कदम के फिर वही आगे कि आप पैसे दे के खाना चाहते हैं, फ्री खाना चाहते हैं। यदि पैसे दे के खाना चाहते हैं तो इस तरफ, यदि फ्री में खाना चाहते हैं तो इस तरफ। तो उन्होंने देखा कि जब खाना ही है तो फ्री में खाते हैं, पैसे दे के क्यों खाने। तो फ्री की तरफ बढ़ गए। तो जब फ्री की तरफ बढ़े तो बढ़ते 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 फिर वो सरदार जी के पास आ बढ़े और सरदार जी से पूछते हैं कि हमें तो खाना मिला नहीं। तो सरदार जी ने बोला कि आप पैसे दे के खाना चाहते थे कि फ्री। कहते फ्री। कहता फिर तो इसी रास्ते से चले जाइए, जिस रास्ते से आए उसी रास्ते से चले जाइए। यदि पैसे दे के खाना है तो फिर वापस जाके अपना काउंटर के ऊपर जाके अपना कूपन लीजिए और अपना खाना खा लीजिए। तो ये था फ्री का। अब देखने के ऊपर आ जाते हैं कि यदि हम 4 दोस्त खड़े हैं और कहते हैं चलो यार पिक्चर देख के आते हैं, किसी पीवीआर में अच्छी पिक्चर लगी है, तो सभी अपनी कैलकुलेशन कर लेते हैं कि यदि यार मैं बली का बकरा मर गया तो 100-1000 मेरा गया, 250 की टिकट है, 4 दोस्त हैं और ऊपर से लगेगा कुछ। तो सारे अपने को बचने को यार कौन देखेगा, बड़ी लंबी होती है, इतनी देर कौन बैठता क्या करता। और फ्री में यदि 50 साल पुरानी 16 पिक्चर पंचायत वाले या ब्लॉक वाले किसी खुले ग्राउंड में लगा दें तो उसमें इतनी भीड़ जुटेगी कि लोग धर्मेंद्र को देखने कम आएंगे, हेमा मालिनी को देखने ज़्यादा आएंगे। तो ये था फ्री का चस्का। तो आप फ्री के चस्के से संबंधित मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं ज्ञानचंद, धन्यवाद, नमस्कार।